शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी, रेवनवुड लाइब्रेरी। दिन में वहां सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात 12 बजे के बाद उस लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल अपने आप खुल जाती थी। सबसे डरावनी बात यह थी, वहां रखी कुछ किताबों में लिखी कहानियां अगले दिन सच हो जाती थीं, और जो इंसान वो किताब पढ़ लेता उसका नाम भी उसी किताब में जुड़ जाता। आरव, एक कॉलेज स्टूडेंट, गोस्ट स्टोरीज और मिस्ट्री बुक्स का बहुत शौकीन था। एक दिन उसे लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन में एक हिडन स्टेयरकेस मिली। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी। ऊपर जाते ही उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, डू नॉट रीड आफ्टर मिडनाइट। लेकिन क्यूरियोसिटी में आरव अंदर चला गया। कमरे में हजारों पुरानी किताबें थीं। सारी बुक्स काले कवर में थीं। बीच में एक टेबल पर एक खुली किताब रखी थी। उसके पहली पेज पर लिखा था, आज रात एक लड़का मरेगा। आरव हंसने लगा। उसे लगा कोई प्रैंक है। लेकिन जैसे ही उसने अगला पेज पलटा, उसमें उसकी खुद की फोटो बनी हुई थी। अचानक पीछे बुकशेल्फ हिलने लगी। धीरे धीरे सारी किताबें जमीन पर गिरने लगी। कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। तभी उसके दोस्त कबीर की आवाज आई, आरव, मेरी मदद कर। आरव आवाज की तरफ भागा, लेकिन सामने जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। कबीर बुकशेल्फ के बीच फंसा हुआ था। लोहे की शेल्व्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसकी हड्डियों की आवाज आने लगी, कड़क कड़क। उसकी रिब्स दबने लगी। मुंह से खून निकलने लगा। आरव उसे खींचने लगा, लेकिन अचानक शेल्फ पूरी बंद हो गई। धड़ाम। कुछ सेकंड बाद बुकशेल्फ के नीचे से खून बहने लगा और अंदर से सिर्फ कबीर की उंगलियां बाहर दिख रही थीं। अचानक लाइब्रेरी में सारे पेज अपने आप पलटने लगी। हजारों आवाजें एक साथ गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, नई कहानी लिखो। आरव ने देखा, दीवारों पर शैडो लोग चल रहे थे, लेकिन वहां असली में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक पुराने लाइब्रेरियन पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और हाथ में एक पुरानी किताब थी। लाइब्रेरियन धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। उसने किताब खोली। अंदर लिखा था, अगला सिर कटेगा। अचानक कमरे की सारी किताबें हवा में उड़ने लगीं। उनके पन्ने ब्लेड्स जैसे शार्प हो गए। एक लड़का भागने लगा, लेकिन उड़ते हुए पेजेस उसकी बॉडी पर लगने लगे। चुर चुर, स्किन कटने लगी। चेहरे पर गहरे कट्स आने लगे। फिर एक बड़ा पेज सीधा उसकी गर्दन पर लगा। चक! उसका सिर बॉडी से अलग होकर नीचे गिर गया। पूरा फ्लोर खून से भर गया। आरव भागकर एग्जिट की तरफ गया, लेकिन दरवाजा गायब था। तभी उसने देखा, टेबल पर रखी किताब में अब नई कहानी लिखी जा रही थी और उसमें लिखा था, आरव अब इस लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुका है। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा तो वही लाइब्रेरियन उसकी बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा आरव जैसा। अगली सुबह लाइब्रेरी फिर नॉर्मल थी। लोग चुपचाप किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर एक नई ब्लैक बुक रखी थी। उसके कवर पर लिखा था, आरव, किताब शमशान।